नमस्कार। आज हम एक ऐसी जानकारी पर गहराई से बात करने वाले हैं जो जमीनी स्तर पर शिक्षा में क्या कुछ हो रहा है उसे दिखाती है। ये जानकारी है वार्ड 1 जटौली में आधार अकेडमी और प्ले स्कूल के बारे में, और ये प्रगति फाउंडेशन जटौली के तहत काम करते हैं जो एक रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है। हाँ, और जो हमें पता चला है उससे इस संस्थान की पूरी कहानी सामने आती है। मतलब कैसे शुरू हुआ, क्या इनके सिद्धांत हैं, कौन लोग हैं इसके पीछे, और भविष्य की क्या योजनाएं हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक स्कूल नहीं है, शाम को क्लासेस भी होती हैं वहाँ, तो वो इसे और भी दिलचस्प बनाता है। सही बात है। तो आज हम इसी जानकारी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आधार एकेडमी में ऐसा क्या खास है, ये जो पारंपरिक जड़ें हैं और जो आजकल की मॉडर्न एजुकेशन है उसके बीच कैसे एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये संतुलन वाली बात जरूरी है। और जटौली जैसे समुदाय के लिए इस तरह का इंस्टीट्यूट क्या मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस जानकारी से क्या क्या निकल कर आता है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं इसकी बिल्कुल फाउंडेशन से। जी। जानकारी ये बताती है कि अकादमी की शुरुआत मई 2016 में हुई थी। अच्छा। यशपाल सिंह चौहान और प्रीति चौहान ने। तब ये एक इवनिंग क्लासेस सेंटर था। ओके, मतलब पहले शाम की क्लासेस। हाँ, पहले वो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े और 2017 में प्ले स्कूल शुरू किया और फिर प्राइमरी स्कूल भी। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो सिर्फ तारीख नहीं है, बल्कि इसके पीछे की जो विरासत है, जो लिगेसी है। हाँ, बिल्कुल। जानकारी में इस बात पर जोर है कि श्री यशपाल सिंह चौहान को प्रेरणा अपने ही परिवार से मिली। उनके पिता कैप्टन जनक सिंह चौहान, माँ श्रीमती सरोज देवी, दादाजी स्वर्गीय मास्टर मथन सिंह चौहान और पत्नी श्रीमती प्रीति चौहान भी। हाँ। तो ये सिर्फ नाम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि परिवार में पीढ़ियों से शिक्षा और समाज सेवा का एक माहौल रहा है, एक कमिटमेंट है। सही। और जब किसी संस्था की जड़ें ऐसी हों तो उसके विजन में, उसके मूल्यों में एक अलग तरह की कह सकते हैं गहराई आ जाती है। ये सिर्फ कोई बिजनेस वेंचर नहीं लगता, फिर एक मिशन जैसा लगता है। और शायद इसीलिए समुदाय से जुड़ाव भी गहरा होता है। बिल्कुल। और इसी जुड़ाव और मिशन की बात करें तो एकेडमी का जो विजन है वो भी काफी बड़ा लगता है। हाँ, महत्वाकांक्षी कह सकते हैं। हाँ। जानकारी के हिसाब से उनका विजन है ऐसी क्वालिटी एजुकेशन देना जिससे आत्मनिर्भर, नैतिक रूप से ईमानदार, मेहनती और पर्यावरण के प्रति जागरूक नागरिक बने, जो लोकल और ग्लोबल लेवल पर खुद को ढाल सके। ये विजन अपने आप में बहुत कुछ कहता है। देखिए, आत्मनिर्भर, नैतिक, मेहनती, पर्यावरण के प्रति जागरूक, ये सब तो चरित्र निर्माण की बातें हो गई। हाँ। लेकिन जो सबसे ध्यान खींचने वाला हिस्सा है वो है लोकल और ग्लोबल स्तर पर खुद को ढाल सके। वही जटौली जैसी जगह पर एक स्कूल के लिए ये बैलेंस बनाना कि अपनी जड़ों से भी जुड़े रहो और दुनिया के लिए भी तैयार हो जाओ, ये एक चैलेंज भी है और एक मौका भी। हाँ, ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि वो इस बैलेंस को कैसे साधते होंगे। मतलब एक तरफ अपनी लोकल पहचान, संस्कृति का सम्मान, और दूसरी तरफ ग्लोबल सिटीजन बनने की तैयारी। ये आज की जरूरत भी है। बिल्कुल। और शायद इसी टीम एफर्ट और बैलेंस की सोच को उनका मोटो दिखाता है, हम साथ मिलकर बेहतर हैं। अच्छा, ये उनका मोटो है। हाँ, ये सिर्फ एक नारा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि ये उनके काम करने के तरीके को दिखाता है। टीम वर्क, सहयोग, इस पर जोर होगा। और टीम की बात आई है तो जानकारी ये भी बताती है कि एकेडमी की एक बड़ी ताकत उसकी क्वालिफाइड और अनुभवी टीम है। काफी विविधता भी है उसमें। हाँ, पूरी लिस्ट तो लंबी है, लेकिन अगर टीम के स्ट्रक्चर को देखें तो कुछ खास बातें हैं। जैसे प्रिंसिपल और फाउंडर श्री यशपाल सिंह चौहान, उनके पास आईटी इंडस्ट्री का 10 साल का अनुभव है। अच्छा, आईटी से। हाँ, और साथ में 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी। और वो एनएलपी कोच भी हैं। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। हाँ, वही जो कम्युनिकेशन, लर्निंग, बिहेवियर समझने में मदद करती है। हाँ, तो ये आईटी और एजुकेशन का कॉम्बिनेशन लीडरशिप में एक अलग नजरिया ला सकता है। सही बात है। और दूसरी तरफ को-फाउंडर श्रीमती प्रीति चौहान है, बीएससी, बीएड हैं और 18 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस। हाँ, ये अनुभव तो जाहिर है एकेडेमिक्स में एक मजबूती देता होगा, स्टेबिलिटी लाता होगा। और टीम में दूसरे सदस्य भी हैं जिनकी अपनी खासियतें हैं। जैसे श्रीमती बबीता हैं, वो जेबीटी क्वालिफाइड हैं, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग। हाँ, प्राइमरी लेवल के लिए बहुत जरूरी मानी जाती है। बिल्कुल। और एक श्रीमती भारती हैं जिनके पास ECCE में डिप्लोमा है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अच्छा, तो प्ले स्कूल और प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए
उनकी एक्सपर्टीज काम आती होगी। हाँ, फिर श्रीमती लता जांगड़ा, श्रीमती मीरा BSc B.Ed, श्रीमती नीलम सैनी, इन सब के पास भी कई सालों का अनुभव है। तो मतलब टीम में एक्सपीरियंस भी है, खास क्वालिफिकेशंस भी हैं और लीडरशिप में IT और NLP जैसा एंगल भी है। हाँ, तो ये मिक्सचर काफी अच्छा है। ये वाकई उनके मोटो हम साथ मिलकर बेहतर हैं को सही साबित करता है। और जानकारी ये भी इशारा करती है कि वो लगातार इंप्रूव करने के लिए तैयार रहते हैं, जो किसी भी आगे बढ़ने वाले इंस्टीट्यूट के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, तो अब इस टीम के साथ अकादमी असल में हासिल क्या करना चाहती है? उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जानकारी में कई बातें बताई गई हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो कुछ मेन थीम्स नजर आती हैं। जैसे? पहला तो बिल्कुल बेसिक है, बच्चों के लिए एक मजबूत नींव तैयार करना ताकि आगे चलकर वो सफल हों। ठीक है। इसी से जुड़ा है कि सीखने की जो नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है उसे जगाना, उसे बनाए रखना, उनकी रुचि किसमें है ये खोजना, और पढ़ाई को बोझ न बना के एक एंजॉयबल प्रोसेस बनाना। ये जरूरी है। दूसरा पॉइंट है वैल्यूज और आइडेंटिटी का। अपने गांव, जटौली, अपने देश, अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान और गर्व की भावना पैदा करना। ये उनके विजन के लोकल वाले हिस्से से जुड़ता है। अच्छा। तीसरा है होलिस्टिक डेवलपमेंट पर जोर। मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं। हाँ, ओवरऑल। हाँ, हर बच्चे का सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव यानी सोचने समझने की क्षमता का विकास। ये आजकल बहुत फोकस में है वैसे भी। हाँ, ये तो है। और चौथा, जो शायद सबसे चैलेंजिंग भी है और जरूरी भी, वो है भविष्य के लिए तैयारी। इसमें हाई क्वालिटी बैलेंस्ड करिकुलम तो है ही, साथ में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करने पर खास जोर है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब सोचने समझने की क्षमता, विश्लेषण करने की। हाँ, बिल्कुल। लक्ष्य ये है कि ऐसे छात्र तैयार हों जो सोच सकें, एनालाइज कर सकें और ये जो तेजी से बदलती हुई दुनिया है उसका सामना कर पाएं। ये क्रिटिकल थिंकिंग वाली बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, आज के समय में जानकारी की कमी नहीं है, कमी है उसे सही तरह से प्रोसेस करने की, समझने की, सही निष्कर्ष निकालने की। सही। तो अगर प्राइमरी लेवल से ही इस स्किल पर ध्यान दिया जा रहा है तो ये बच्चों को आगे के लिए तैयार करने में बहुत मदद करेगा, और ये उनके विजन के ग्लोबल लेवल पर ढालने वाले हिस्से से भी सीधे सीधे जुड़ता है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स दिखाते हैं कि फोकस सिर्फ एकेडमिक्स पर नहीं है, कैरेक्टर बिल्डिंग, लोकल आइडेंटिटी, ओवरऑल डेवलपमेंट और फ्यूचर स्किल्स सब पर ध्यान है। अब सवाल ये है कि इन ऊंचे लक्ष्यों को वो जमीन पर कैसे उतारते हैं, उनकी फैसिलिटीज क्या है, पढ़ाने का तरीका क्या है। जानकारी कहती है कि उनका एक मेन टारगेट है सस्ती कीमत पर प्रीमियम शिक्षा देना। हाँ, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा मुश्किल लगता है, प्रीमियम भी और सस्ता भी। बिल्कुल, ये अपने आप में एक चैलेंज है। शायद उनका जो नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट वाला मॉडल है वो इसमें मदद करता हो, या फिर कम्युनिटी का सपोर्ट हो सकता है। और वो नई शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 उसे फॉलो करने की बात भी करते हैं। हाँ, NEP 2020 में तो काफी बदलावों पर जोर है। रटने की बजाय समझना, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, और उनकी सुविधाओं की लिस्ट देखकर लगता है कि वो इन चीजों को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे क्लासरूम तो ठीक ठाक हैं ही, साथ में इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज हैं, प्री प्राइमरी और प्राइमरी के लिए अलग प्ले जोन है, ऑडियो वीडियो फैसिलिटीज हैं, स्मार्ट क्लासेस का इस्तेमाल, ये सब सीखने को ज्यादा इंटरैक्टिव बनाते हैं। और एबेकस ट्रेनिंग का भी जिक्र है, वो तो मेंटल मैथ्स के लिए अच्छा होता है। हाँ, उससे कैलकुलेशन स्किल्स तेज होती हैं। फिर मैथ लैब है, साइंस लैब है, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ावा लेते हैं। बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं, करके सीखते हैं। एजुकेशनल ट्रिप्स भी हैं। हाँ, वो भी करिकुलम का हिस्सा है, बच्चों को क्लासरूम से बाहर की दुनिया से जोड़ने के लिए। तो मतलब पारंपरिक क्लासरूम टीचिंग के साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, स्मार्ट क्लास टेक्नोलॉजी में मदद करती है, लैब और प्ले जोन प्रैक्टिकल और फिजिकल डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। एक तरह का मिला जुला अप्रोच है। जानकारी में ये भी लिखा है कि वो क्लास 1 से 10 तक के बच्चों के लिए मैथ्स, साइंस और इंग्लिश की सब्जेक्ट वाइज कोचिंग भी देते हैं। और इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस भी। ये एडिशनल सपोर्ट काफी काम का हो सकता है, न सिर्फ उनके अपने स्कूल के बच्चों के लिए, बल्कि शायद बाहर के बच्चों के लिए भी एक रिसोर्स का काम करता हो, खासकर शाम की क्लासेस के तौर पर। इससे उनकी रीच बढ़ती है। बिल्कुल। और जो सबसे अहम बात बार बार सामने आ रही है जानकारी में, वो ये है कि स्कूल का माहौल बहुत खुशनुमा है, चाइल्ड सेंटर्ड है। हाँ, और ये कि एकेडमी पुराने पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक शिक्षा के बीच एक आदर्श सेतु का काम कर रही है। जानकारी कहती है कि ये उन पेरेंट्स की चिंता को दूर करने की कोशिश है
जो सोचते हैं कि बच्चों को संस्कार कैसे दें और साथ ही मॉडर्न दुनिया के लिए तैयार कैसे करें। ये बैलेंस साधना वाकई एक आर्ट है ना? कि कैसे आप बच्चों में अपनी कल्चर, अपनी वैल्यूज के लिए रिस्पेक्ट बनाए रखते हुए उन्हें स्मार्ट क्लास, स्टेम और क्रिटिकल थिंकिंग जैसे मॉडर्न टूल्स भी देते हैं। हाँ, अगर एकेडमी ये बैलेंस बना पा रही है और वो भी अफोर्डेबल रेट्स पर, तो ये जटौली और आसपास के पेरेंट्स के लिए तो बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन होगा। सही बात है। ये वो आम दुविधा है जो आज बहुत से माता पिता फेस करते हैं। बिल्कुल, और ऐसा लगता है कि कम्युनिटी भी इस कोशिश को सपोर्ट कर रही है। जानकारी के मुताबिक जटौली के लोगों का सहयोग उल्लेखनीय रहा है। उल्लेखनीय। और इंस्टीट्यूट उनकी पॉजिटिव फीडबैक के साथ अच्छे से चल रहा है। वो एजुकेशन में बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने का दावा भी करते हैं। देखिए, किसी भी लोकल इंस्टीट्यूट के लिए, खासकर जो नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट के तहत चल रहा हो, कम्युनिटी का सपोर्ट उसकी लाइफलाइन होता है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ पैसे या मॉरल सपोर्ट की बात नहीं है। ये दिखाता है कि लोग उस पर विश्वास करते हैं, उन्हें लगता है कि उनके लिए ज़रूरी है। अगर सहयोग उल्लेखनीय है तो मतलब अकादमी कहीं ना कहीं उनकी ज़रूरतें पूरी कर रही हैं। अच्छा, आप भविष्य की तरफ देखें तो उनकी कुछ ठोस योजनाएं भी हैं। 2 खास चीज़ों का जिक्र है। हाँ, पहली तो है एक डेडिकेटेड लाइब्रेरी खोलना। लाइब्रेरी? हाँ, और मकसद सिर्फ किताबें रखना नहीं है, बल्कि बच्चों में पढ़ने की आदत डालना और उन्हें सिखाना कि खुद से ज्ञान तक कैसे पहुंचें। ये तो बहुत अच्छा है। और दूसरी योजना है स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए एक लैब बनाना। स्टेम लैब, ये दोनों योजनाएं उनके विजन और ऑब्जेक्टिव से बिल्कुल मैच करती हैं। बिल्कुल। लाइब्रेरी से ज्ञान बढ़ेगा, समझ गहरी होगी, शायद क्रिटिकल थिंकिंग में इंप्रूव होगी, क्योंकि पढ़ने से अलग अलग नजरिए मिलते हैं। और स्टेम लैब तो आजकल की सीधी जरूरत है। हाँ, वो बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेशन जैसे स्किल्स डेवलप करने में मदद करेगी। फ्यूचर करियर के लिए भी तैयारी होगी। बिल्कुल, और ये उनके विजन के ग्लोबल लेवल पर ढालने वाले हिस्से को सीधे सीधे सपोर्ट करेगा। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नई फैसिलिटीज, लाइब्रेरी और स्टेम लैब उनके मौजूदा सिस्टम में कैसे फिट होती हैं और बच्चों के सीखने के अनुभव को और कितना बेहतर बनाती हैं। हाँ, ये प्लान्स दिखाते हैं कि वो रुके हुए नहीं हैं, लगातार डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को बेहतर रिसोर्सेज देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस पूरी जानकारी को अगर हम समेटें तो हम कह सकते हैं कि आधार एकेडमी जटौली में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो एक मजबूत पारिवारिक विरासत और कम्युनिटी फोकस के साथ काम कर रहा है। ये पारंपरिक मूल्यों और मॉडर्न एजुकेशनल तरीकों का, जैसे NEP 2020 और भविष्य में स्टेम पर फोकस, इनका एक अनोखा मिक्सचर बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ। इसे एक डाइवर्स और डेडिकेटेड टीम चला रहे हैं और उनका लक्ष्य है अफोर्डेबल कीमत पर बच्चों का ओवरऑल कैरेक्टर बेस्ड और फ्यूचर रेडी डेवलपमेंट करना। हाँ, बिल्कुल सही सारांश है। और यहाँ आखिर में एक सवाल या एक विचार छोड़ना चाहूंगा। हाँ। अकेडमी का विजन कहता है कि छात्रों को लोकल और ग्लोबल लेवल पर ढालना है। उनकी जो फ्यूचर प्लान्स हैं, लाइब्रेरी और स्टेम लैब, ये इस दोहरे मकसद को पूरा करने में बहुत अहम रोल निभा सकते हैं। कैसे? देखिए, लाइब्रेरी शायद लोकल हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर तक पहुंच देकर लोकल जड़ों को मजबूत कर सकती है। अच्छा। जबकि स्टेम लैब तो साफ तौर पर ग्लोबल कंपटीशन और अवसरों के लिए तैयार करती है। लेकिन असली चुनौती और अवसर इस बात में होगा कि ये दोनों पहलू, लोकल गौरव और ग्लोबल क्षमता, बच्चों के मन में कैसे इंटीग्रेट होते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या ये नई सुविधाएं उन्हें ये समझने में मदद करेंगी कि वो अपनी लोकल आइडेंटिटी को बनाए रखते हुए भी ग्लोबल स्टेज पर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? ये सिर्फ रिसोर्सेज का सवाल नहीं है, ये एक माइंडसेट डेवलप करने का भी सवाल है, जिसे देखना भविष्य में वाकई दिलचस्प होगा।